बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे पर सबसे बड़ी सियासी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे लेकर राहुल गांधी और लालू यादव परिवार पर सीधा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के युवाओं और गरीबों से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता है। उन्होंने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठियों को बचाने की कवायद बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर संशोधन किए जा रहे हैं और अब इन घुसपैठियों के नाम काटे जा रहे हैं, जिससे लालू यादव और राहुल गांधी को टेंशन हो रही है, क्योंकि यही घुसपैठिए उनका वोट बैंक है। यहाँ आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, किसी का वोट कटा है भला? जरा जोर से बोलो, कटा है? आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? क्योंकि हम सबको मालूम है, एक घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह की बिहार यात्रा को बेरोजगारी और विशेष राज्य के दर्जे से के मुद्दे से जोड़ते हुए सवाल यहां पर उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह बिहार के युवाओं की समस्याओं का हल करने नहीं, बल्कि अपना फायदा लेने यहां आए हैं। जो राजद कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति, घुसपैठियों को बचाने का जो वो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो वातावरण बना रहे हैं, आज उसके संदर्भ में सावधान किया गया है। आज पूरे बिहार के अंदर ये घुसपैठियों का नाम कटने पर हाय तौबा मचा रहा है। जो ये खेल कांग्रेस राजद के लोग खेलते हैं, उससे आज ज़रूरत है समाज को जगाने का, लड़ने का और सच को बताने का। नहीं आ रहे, वो आ रहे अपने फायदे के लिए आ रहे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, क्या अमित शाह सरकार को जो मंत्री मारा था दिवेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? तो वहीं बिहार में रैली के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। दोनों नेताओं के बीच में करीब 20 से 25 मिनट तक बातचीत हुई, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने दावा किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और अमित शाह के दौरे का असर महागठबंधन में भी दिख रहा है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि महागठबंधन में भगदड़ मचने वाली है और कई नेता एनडीए के संपर्क में है।
उन्होंने कहा कि शाह की मौजूदगी से एनडीए मजबूत हुआ है और विपक्ष में डर साफ देखा जा रहा है। एनडीए के भी कुछ सहयोगी हैं जो बार बार टिकट को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे संशय की स्थिति हो जाती है। आपको लगता है कि आज नीतीश कुमार और अमित शाह की जो मुलाकात हुई उसके बाद ये जो संशय की स्थिति एनडीए में टिकट को लेकर है उसमें रोक लगेगी? देखिए, यहाँ कोई संशय की स्थिति नहीं है। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं एनडीए के, जो हमारे पांचों घटक दल हैं, वो हमारे पूरी तरह मजबूत है और वो देख रहे हैं कि ये गठबंधन ही आगे फतह करेगी, पुनः सरकार में आएगी। तो गठबंधन में जो लोग हैं निश्चित रूप से निश्चिंत उन्हें रहना चाहिए कि जो भी सीट मिलेगा उसके साथ लड़ करके हम सरकार में बैठेंगे। आप इतना ही क्यों मानते हैं कि गठबंधन में हम तो ये भी दावे के साथ कहने वाले हैं कि आने वाले जल्दी समय में बहुत और गठबंधन के लोग आने वाले हैं, बहुत और पार्टियां जो संपर्क में हैं वो भी आने वाले हैं। तो आने वाले समय में बड़ा खेला हो सकता है। मतलब आपका ये दावा है सर कि महागठबंधन की तरफ इशारा है कि कुछ और लोग भी आपके साथ रूप से महागठबंधन में जो संतुष्ट नहीं है वहां भी रोज उठापटक की स्थिति आप देख रहे हैं। हो सकता है महागठबंधन से भी कुछ दल हमारे पास आ जाएं, वो बातें चल रही हैं।